आज वापस आ गए आप लोग मेरे पॉडकास्ट में। आज का हमारा टॉपिक है सुसाइड पे। लोग सुसाइड क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है, उसके स्टेप्स क्या है। तो अभिजीत, आप मेरे को सुसाइड का डेफिनेशन दे सकते हो? सुसाइड का डेफिनेशन मतलब कि उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि लोग सुसाइड कौन से मोमेंट पे आके करते हैं। तो बेसिकली मतलब जहाँ तक आई हैव अंडरस्टूड सुसाइड, बेसिकली लोग एकदम यूजुअली एकदम अपने लास्ट एंड फेज ऑफ डिप्रेशन में करते हैं, जब बहुत उनका जो क्लिनिकल डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर या ऐसी बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर्स होती है जिनका एक लास्ट स्टेज जब ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, तो वहां पे लोग एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जब उनसे और नहीं झेला जाता है, और तब उनको उससे बाहर कोई रास्ता नहीं दिखता है, या फिर उनको बताने वाला कोई नहीं होता है, या फिर बहुत हेल्पलेस सिचुएशन पे आके लोग सुसाइड करते हैं। ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर लोग बिना डिप्रेस्ड हुए भी सुसाइड करते हैं। लाइक हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारे फार्मर सुसाइड होता है, उनका असर एटलीस्ट क्लिनिकली डायग्नोज डिप्रेशन नहीं होता है, वो अपना काम करते रहते हैं, बट उनके जो प्रेशर्स होते हैं उनसे रिलेटेड वो सुसाइड कर सकते हैं। अब वो अलग बात है कि शायद उनको डिप्रेशन रहा हो बट इट वाजंट डायग्नोस्ड। बट ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पर इम्पल्सिव सुसाइड भी होते हैं। ऑब्वियसली कभी कभी इनएडवर्टेंट सुसाइड भी होते हैं जहाँ पर गलती से सुसाइड हो जाते हैं, तो वो अलग है। बट अदरवाइज तेरा मोस्टली रीजन प्रेवलेंट यही है कि डिप्रेशन के एंड फेज में आके व्हेन पीपल जस्ट कांट टेक इट एनीमोर, दे डिसाइड दैट देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस अदर देन किलिंग देमसेल्व्स। अच्छा, यहाँ पे ना और एक चीज ये भी है कि देर आर मेनी लाइक ऐसा कई बार होता है कि पीपल मतलब ऐसा नहीं होता कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पीपल माइट हैव सफर्ड, बट कई कई बार क्या होता है कि एकदम से इतनी सारी चीजें हो जाती हैं कि पीपल गेट सो ओवरवेल्ड कि उनको द बेस्ट वे, जैसे हमारे साथ भी बहुत बार होता है कि लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एस्केपिंग आवर प्रॉब्लम्स, तो कई बार क्या होता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स जाती हैं इतने सारे फ्रंट्स पे लाइफ के कि लाइक द अल्टीमेट सोल्यूशन दैट यू फाइंड इज द अल्टीमेट एस्केप is to completely finish it off. And आई बिलीव वो बहुत ज्यादा प्रिवलेंट होता है, जैसे क्योंकि और ये ना जैसे ओवर लॉन्ग पीरियड वाला जो किस्सा होता है ये मतलब बहुत ही मुझे लगता है कि वो तो जल्दी आसान होता है कि मतलब लोग लोग उसको पता कर सकते हैं, लाइक योर फैमिली एंड फ्रेंड्स माइट बी एबल टू सी इट। बट जब ये ट्रिगर वाला जो होता है कि मतलब एकदम से चीजें बिगड़ने लगी, लाइक वन डे यू आर लाइक तेरा ब्रेकअप भी हो गया एंड XYZ, तेरे साथ फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गई, तेरे मतलब तेरी फैमिली में भी कोई इशू हो गया, तो मतलब इतनी सारे फ्रंट पे दिक्कतें जब आ जाती हैं और एकदम से आती हैं, तो लाइक इट गेट सो ओवरवेलमिंग ना दैट यू आर जस्ट पुश टू दैट स्टेज की शायद मतलब वो जिससे ना वो पास ऑन हो सकता है, वो अच्छे से क्लियर हो सकता है, बट लाइक उस मोमेंट पे लगता है कि यार ये बस खत्म हो जाए किसी तरह, ये जो मोमेंट है ना ये पास ऑन हो जाए, तो यू डू नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू इवन फेस द नेक्स्ट मोमेंट दैट इज अबाउट टू कम, तो तब वो लास्ट इसका ऑप्शन होता है जिसको इसका रिजॉर्ट सबसे करते हैं। मोस्ट प्रेवलेंट हम देख सकते हैं जब एग्जाम रिलेटेड सुसाइड्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स लाइक मतलब पढ़ लेते हैं, स्ट्रेस तो होता ही है सबको, हर स्टूडेंट को होता है, बट उनको थोड़ा ज्यादा भी रहता है, बट दैट वाज स्टिल मैनेजेबल। जब उनका एग्जाम रिजल्ट आता है और जब उनको पता चलता है कि उनका नहीं हुआ है, तो उनको सामने ऑप्शन नहीं दिखता, स्पेशली अगर उनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, तो और भी ज्यादा चांसेस है कि दे विल इम्पल्सिवली अपने आप को मार देते हैं। अगर फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, फाइनेंशियल बर्डन है घर में, तो और ज्यादा टू एस्केप द सिचुएशन, भले ही वो डिप्रेस ना रहे हों। तो ये भी एक यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पॉइंट, मतलब लाइक जैसे तू मतलब अभिजीत कहते जेई एस्पिरेंट रहा है और मैं कहते नीट एस्पिरेंट हूँ, तो मतलब हमने वो देखा है, बहुत क्लोज से देखा है कि मतलब कि इतना ज्यादा हाइप अप कर दिया जाता है किसी चीज को, लाइक इतना, और यहाँ पे वो भी वाला पार्ट आता है कि मतलब आपने मतलब या तो ये भी होता है हमारी भी फॉल्ट होती कई कई बार, लाइक यू हैव बीन लेड ऑन अ पाथ जहाँ पे तुम्हें मतलब दूसरा रास्ता तुमने देखा भी नहीं है और किसी ने दिखाया भी नहीं है तुमको, लाइक फॉर लाइक लेजिट ऐसा होता है, लाइक इट्स अ ब्रेन वॉशिंग एट सच अ लार्ज लेवल, और अब तो मतलब बहुत ज्यादा ओपन अप हो रहा है लोग, लाइक लाइक लेजिट पीपल आर स्पीकिंग अबाउट इट, कि यू कैन बी फाइन अबाउट इट, बट लेजिट लाइक देयर इज अ स्टोरी की लाइक पीपल आर बीइंग ब्रेन वॉश्ड इनटू कि बस भाई जेई हो गया लाइफ सेट है, मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस गए लाइफ सेट है, सीए कर लिया लाइफ सेट है, मतलब लाइक ये जो लाइफ सेट वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, ये ना बहुत ही डिस्टिंग्विश करता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है तुमको इंस्टेंटली लगता है कि मेरे सामने एक बंदा है, इसकी लाइफ सेट हो गई है और मैं हूं, मुझे अभी 5 साल किसी, जैसे मैं XYZ कोर्स में इनरोल कर लिया, मुझे अभी 5 साल या 6 साल अभी इतना मेहनत करना पड़ेगा और मेरी लाइफ शायद सेट हो पाए, लाइक आपको अपने ऊपर भाई देखो, हमको अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस होगा नहीं हमारी एबिलिटीज पे कभी जल्दी, हमको ये मतलब ये इतना साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि मतलब कि यू विल ऑलवेज बी अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन एबिलिटीज बट ऑलवेज बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट अदर्स एबिलिटीज,
तो ये तो बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन वो इतना ज्यादा एग्जैजरेट हो जाता है ना इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि आपको कोई मतलब, क्योंकि जो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको उनकी जो मार्केटिंग पिच होती है वो भी इसके अराउंड रिवॉल्व करती है। तो लाइक यू आर बीइंग रीइंफोर्स्ड, द आइडियाज बीइंग रीइंफोर्स्ड टू यू एट सो मेनी लेवल्स ना, कि इट रियली गेट्स लाइक, जो टीनेज लेवल्स होते हैं वहां पे मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। असल में बाकी जो लेवल्स होते हैं वहां पे, जैसे आप मिड टर्म क्राइसिस जो होती है लोगों को जो होती है, या फिर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी होती है, तो मतलब मुझे लगता है वहां पे भी यही सब प्रॉब्लम्स है। लेकिन बट द वेरी फैक्ट इज कि वहां पे ना कोई ऐसा मतलब रेगुलेटेड इंडस्ट्री नहीं है जो आपको वैसा फील करवाने पे तुली ही है। लाइक फाइनेंशियल आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो यू वुड फाइंड पीपल हु आर नॉट डूइंग फाइनेंशियली वेल एज वेल। और ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है वो आपको बेच रही कि नहीं आप, अरे सर आप कहते हैं सिंगापुर में कहते हैं आपका वन नाइट और 2 दिन का पैकेज नहीं लगा है, तो सर आप कहते चूतियां हैं सर, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है आपको। और मतलब ऐसे तो मतलब तेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जो नहीं गए, शायद भाई नहीं गए कोई फॉरेन ट्रिप पे या फिर कुछ, तो तुझे नहीं इतना फील होता है, तो तेरे लिए सब सही चल रहा होता है। और मतलब ना इसीलिए वहां पे वो कोप अप करना ज्यादा आसान होता है, और तूने थोड़ी लाइव भी देख ली होती है, तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दैट तुझे पता होता है कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बट टीनेज ईयर्स में क्या होता है कि इट मतलब तुम्हें ऐसा दिखा देते हो, देयर इज अ गॉड डैम इंडस्ट्री दैट इज वर्किंग, कि तू वैसा ही सोचे कि भाई नीट बेस्ट है और जेई बेस्ट है और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये तेरी लाइफ बना देंगे बॉस, तू मतलब तू बस सोएगा पैसों में। और ये जो होता है ना, ये जो सेलिंग ऑफ ये ड्रीम होता है, यहाँ पे बहुत दिक्कत आ जाती है। मुझे बस ये लगता है कि इसीलिए मतलब आजकल इतना प्रिविलेंट होता जा रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट टीनेज सुसाइड्स एंड व्हाट नॉट, बिकॉज मतलब हम लोग, एक मिनट, हम लोग कहते हैं यार ये चीज को एड्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और उसके पास इतनी बड़ी लॉन्ग फुट बैकिंग है। ओके, दिस हैज सम इशू। तो कहते हैं मतलब इतनी लॉन्ग फुट इशू, मतलब इतना लॉन्ग फुट कहते हैं बैकिंग है उनके पास, इतने समय से वो लोग हैं और यही करते जा रहे हैं। तो मतलब इसीलिए है कि अब इतना ज्यादा एग्जैजरेट हो गई ये प्रॉब्लम, पहले बहुत छोटी थी, अब तो मतलब लाइक भाई तुम नंबर्स देखोगे इतने इंसेन नंबर्स होते हैं। और कई कई बार तो मतलब बस सोच के लगता है कि भाई मतलब कई कई बार तो फॉल्ट भी नहीं होती है, बच्चा मतलब कई सारे बच्चे बचाए जा सकते थे, बट मतलब इतना ज्यादा हाइप्ड है, इतना ज्यादा वो है, इतना ज्यादा ग्लोरीफाइड है ओवर द टॉप, कि it's the last resort that many people, or matlab, you cannot even help everybody, like there are many people that you would not even imagine that they're going through something. And matlab, I have many friends like who had went through some terrible things, and they put up a goddamn brave face every day. But what I really think is कि मतलब एक डिप्रेस्ड बंदे में, और ये जो बंदे जो जैसे जो ना एक स्टोइक, जैसे जो हम लोग स्टोइक फिलोसफी कहते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं कि यू डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड व्हाट यू आर फेसिंग, है ना। तो मतलब ये वाली जो बात होती है, इस तरह के जो लोग होते हैं, मुझे मतलब लगता है कि कि जैसे किसी मेरे दोस्त के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ही इज अ वेरी स्ट्रांग एंड वेरी विल पावर्ड पर्सन, एंड ही इज गोइंग टू मेक थ्रू पास्ट ऑल द डिफिकल्टीज दैट ही इज हैविंग। बट ऑन द वेरी बिहेस्ट इट इज कि उसने किसी को बताया नहीं है, तो किसी दिन उसको सपोर्ट चाहिए होगा, किसी दिन जैसे ना उसका डाउन मोमेंट होगा, तो नीदर आई नो अबाउट इट, नीदर एनीबडी एल्स नोज अबाउट इट, सो इट जस्ट गेट्स ना वेरी मर्की कि हम लोग कहाँ पे मतलब वो लाइन, क्योंकि हमारी जो एज है, यहाँ पे ओवर शेयरिंग की और अंडर शेयरिंग की भी बहुत प्रॉब्लम है। कि ये वाला जो पॉइंट होता है ना कि आप क्या क्या चीज बताना चाहते हो और क्या चीज नहीं बताना चाहते हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे अगर मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, या फिर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या फिर मेरे अभी डाउन मोमेंट्स है, तो क्या मैं मतलब वो मुझे भी डिसाइड करना होता है कि मैं किसको बताने वाला हूँ या किसको नहीं बताने वाला हूँ। और मतलब वहां पे डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है टफ हो जाता है। अरे तेरे को पता है, मैंने अभी स्टैट्स देखे थे, तो उसमें बताया था कि मतलब 30% जो लोग मरते हैं, सुसाइड करते हैं, तो वो 30 के एज के नीचे होता है, और 44 के नीचे 71% ऐसे लोग हैं जो 44 के एज के नीचे होते हैं जो सुसाइड करते हैं। और सुसाइड में भी सबसे ज्यादा सुसाइड की मतलब देखे मेल और फीमेल में, मेल सुसाइड ज्यादा करते हैं फीमेल से। और जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा सुसाइड होते हैं तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, ये सारे स्टेट्स में, क्योंकि मतलब मैंने एक रिसर्च पेपर में पढ़ा था कि वहाँ पे एजुकेशन बहुत मतलब मैटर्स करती है, और फिर मतलब वहाँ पे सब कुछ अच्छा होने के बाद भी, एजुकेटेड होने के बाद भी लोग सुसाइड ज्यादा कर रहे हैं। और फिर मैंने एक और देखा था कि मतलब एवरेज जो सुसाइड करता है ना इंसान, 89% लोग एजुकेटेड होते हैं। मतलब जितने भी लोग सुसाइड कर रहे हैं उसमें से 89% लोग एजुकेटेड होते हैं,
जो अपने इंडिया के एवरेज एजुकेशन पीपल से बहुत ज्यादा है। तो मतलब मेरे को ज्यादा ऐसा ऐसा क्यों है कि मतलब एजुकेशन जो ज्यादा लेता है वो ज्यादा सुसाइड करता है बिना नॉन एजुकेटेड पीपल। और वहां पर ही सबसे नहीं ज्यादा हम जो लोग कम स्टेट सुसाइड करते हैं वो आते हैं बिहार। बिहार जो एकदम पोअरेस्ट स्टेट है इंडिया में, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो एकदम कम सुसाइड करते हैं। मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, तो भी वहाँ पे लोग कम सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु, केरला जो बेटर एजुकेशन सिस्टम है, बेटर सोसाइटी वे में, बेटर कल्चर में, तो भी वो लोग ज्यादा सुसाइड करते हैं। मतलब मेरे को अच्छा ऐसा लगता ये है कि वो लोग कि बचपन से उनने उतनी मतलब बोलते हैं ना कठिनाइयां या मतलब डिफिकल्टीज फेस ही नहीं की कि वो इतना स्ट्रांग आ जाए हो जाए। और लेकिन फिर अचानक से उन पर प्रेशर आ जाता है गलती से, तो एकदम वो टूट जाते हैं। लेकिन जो मतलब बिहार और वो साइड के जो नॉर्थ इंडियन कल्चर है, तो वहाँ पे बचपन से ऐसा स्ट्रगल चल रहा होता है कि वो लोग को मतलब इसकी आदत कर दी। मेरे को शायद ऐसा लगता है, बाकी मैं आई थिंक रॉन्ग। पर रिसर्च पेपर में ज्यादातर मतलब ये बताया कि बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब स्टेट में कम होते हैं और एजुकेटेड पीपल ज्यादा सुसाइड करते हैं मोस्टली। और मुझे अर्बन ना सिटीज इसका में ये और रीजन ज्यादा हो लगता जाता है। है, तो अर्बन मुझे सिटीज इसका में यही और रीजन ज्यादा लगता ज्यादा है। जाता है। नहीं नहीं, तो मुझे इसका ना ये रीजन लगता है कि द पॉइंट इज कि जब आप अर्बन सिटी में पैदा हुए होते हैं ना, तो आपने एक थ्रेशोल्ड लेवल की मतलब रिचनेस या फिर एक थ्रेशोल्ड लेवल की आप कंफर्टेबल मतलब कंफर्टेबल हो जाते हो। आपके पास सराउंडिंग्स है, आपके पास मतलब मतलब इतनी सारी चीजें आपके पास रिसोर्सेज है, आप उससे कंफर्टेबल हो जाते हो। तो आपको लगता है कि ये बेयर मिनिमम है। तो आपका जो स्टैंडर्ड है ना लिविंग का, वो इतना ज्यादा पहले से ही ओवर द टॉप हाई सेट हो जाता है कि फिर आपको लगता है, फिर आप मतलब आपके समझ रहे हो, आपके जो नॉर्मल जो बेस लेवल है वो शायद दुनिया में मतलब काफी ज्यादा हाई लेवल, मतलब नॉर्मल एवरेज लेवल ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स में वो जो आपने सेट किया है अपने लिए वो बहुत ही ज्यादा हो। मतलब जैसे मेरे हिसाब से, जैसे अगर मैं दिल्ली में हूँ या फिर मैं किसी XYZ मेट्रो सिटी में पैदा हुआ, तो मुझे लगेगा कि एसी तो मतलब चाहिए ही चाहिए बॉस। एसी इज द बेयर मिनिमम थिंग दैट आई रिक्वायर टू सर्वाइव, है ना। और मैं सोचूंगा कि अगर इफ देयर कम्स एनी डे दैट मतलब मेरे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ गया या फिर देयर हैपन समथिंग टू मी कि मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मुझे ना एसी पे गिव अप करना पड़ेगा, तो आई वुड फील वेरी बैड कि मतलब यार मैं अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट भी नहीं पूरी कर पा रहा हूँ। लेकिन वहीं पे ऑन दी अदर हैंड पीपल हु हैव कम, जहां पे ना बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, पीपल नो दैट यू कैन लिव विदाउट अ लॉट इवन, लाइक यू कैन सर्वाइव। लाइक अगर तुम्हें लेजिट सर्वाइव करना है तो यू कैन सर्वाइव ऑन बेयर मिनिमम। तुम्हें एक छत चाहिए, वो जरूरी है, तुम्हें रहने के लिए लोग चाहिए, तुम्हारे मतलब आसपास अच्छे लोग होने चाहिए, बस। पीपल यू लव, फूड टू ईट, दैट्स इट, दैट यू कैन। वो जो हम लोग वो ना रोटी कपड़ा मकान वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो क्यों इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा चला है, क्योंकि उसके पीछे का यही लॉजिक है ना कि द पीपल इन वहां पे ना जो गरीब स्टेट्स है, वहां पे ये मतलब जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, तो मतलब वहां पे यही है ना कि ये जो रोटी कपड़ा मकान की जो ये भागम दौड़ है या फिर ये जो साइकिल है या फिर रैट रेस है टू इवन कंप्लीट दीज थ्री बेसिक नेसेसिटीज, वो इतना ऑक्यूपाई करके रखती है लोगों को कि पीपल डू नॉट हैव द टाइम टू इवन कंपेयर देमसेल्व्स कि यार उसके पास ये। दे माइट बिकॉज दे माइट कंपेयर देमसेल्व्स, बट वो एक होता है ना कि वो एक ऑब्सेसिव थॉट में नहीं बन पाएगा, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो सोचेंगे। वो आएंगे दिहाड़ी करके, खाना खाएंगे, आराम से सो जाएंगे, क्योंकि वो इतना फिजिकली थके हुए हैं। उनके पास वो पॉन्डरिंग का समय नहीं है, उनके पास वो ना वो जेलस होने का समय नहीं है कि यार ये सेठ के पास तो ऐसा है, मुझे भी ये तमन्ना है। हाँ, उनके दिल में तमन्ना होगी, लेकिन वो एक ऐसा नहीं हो जाएगा, वो एक ऑब्सेसिव डिसऑर्डर नहीं बन जाएगा उनके दिमाग का कि अरे यार मुझे कुछ भी करके सेठ को हराना है, ऐसा नहीं हो जाता है। और यहाँ पे बिकॉज वी हैव सो मच टाइम ऑन आवर हैंड्स एंड बिकॉज हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, सो अ लॉट ऑफ टाइम गेट फ्रीड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वन ऑफ देम, हाँ, and one of them is overthinking, and that overthinking can go in any direction if it's not very well regulated। तो बस वो फिर अपने इफेक्ट्स को अलग अलग चीजें, लाइक हमारे यहाँ एंजाइटी होती है, हमारे यहाँ बहुत तरह की वी लाइक आप मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें, लाइक हमारे यहाँ एंजाइटी बहुत ज्यादा कॉमन है, हमारे यहाँ वर्कलोड स्ट्रेस है, उसको बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दी जाती है, बिकॉज पीपल हैव द टाइम टू थिंक कि ये शायद मेरे लिए नॉर्मल ना हो, ये मेरी बॉडी के लिए शायद नॉर्मल ना हो। वहां पे किसी के पास इतना टाइम है ही नहीं, लाइक वहां पे जो लोग हैं उनके पास तो इतना टाइम ही नहीं है वो सोच में कि क्या ये मेरी बॉडी पे फिजिकली कैसे इफेक्ट कर रहा है, मैं जो इतना फिजिकल लेबर कर रहा हूँ और मैं जो इतनी शायद मतलब मैं जो डाइट ले रहा हूँ, क्या वो सप्लीमेंट भी कर पाएगी कि जिस तरह मैं अपनी बॉडी से काम ले रहा हूँ। उनके पास नहीं है टाइम भाई। What I think that happens is people actually suffer through a lot of shit. Mentally, they go through a lot of things. अभिजीत तेरा एको आ रही है बहुत। हाँ, वो माइक मैंने चेंज किया है because
ये वाला माइक, हाँ अब काम करेगा, राइट? हाँ तो अब ठीक है, सही है आप। Right. So what I think कि ऐसा भी हो सकता है कि what if they do go through depression, they do have a lot of mental disorders, they have a lot of things, लेकिन क्या होता है कि because they never gave it a thought, इसलिए उनको कभी मतलब वो अभिजीत अभिजीत तेरा तेरी माइक बीच में तू तो आवाज बोला ही चली मत। गई तेरी। अभिजीत कुछ तो अरे तगड़ा भाई, पॉइंट बोलने वाला था। अरे था segment, तो उसमें बता रहे थे कि सबसे ज्यादा जो सुसाइड होते हैं वो होते हैं साउथ कोरिया, यूएसए, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, और कौन सी कंट्री थी, और एक जापान। ये इन 5 कंट्रीज में दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड होते हैं। और इंडिया में मैं देख रहा था कि पिछले 5 डेकेड से बहुत हाई रेट्स होने लग गए सुसाइड के, 43% हाई हो गए। और मतलब इस जो पे मुझे याद आया कि मतलब जो जापान है, जापान इज वेरी इनफेमस अबाउट द सुसाइड, मतलब वहां पे जो सुसाइड्स होते हैं दे आर वेरी इनफेमस अबाउट इट, बिकॉज जापान का वर्क लाइफ कल्चर इज लाइक वहां पे ना बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आप लिविंग जी रहे होते हो। लाइक जितना ज्यादा फ्रीडम हम यूएसए और अपने मतलब हर बाकी जगह देखते हैं, उतना ज्यादा वहां पे फ्रीडम, मतलब जापान में फ्रीडम है, बट इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, यू नो, कि अगर आपको 9 to 5 जॉब करनी है तो आपको 9 to 5 जॉब करनी है विदाउट लाइक, यू नो, इट इज वेरी लुक डाउन अपॉन कि अगर आप इस चीज के बारे में कह रहे हो कि मतलब मुझे कहते हैं रेस्ट लेना है या फिर मेरी मेंटल इलनेस पे दिक्कत है या फिर यू नो आई डू नॉट फील ओवर द टॉप, मतलब इट इज वेरी लुक डाउन अपॉन। और जो मतलब जापान में ये चीज बहुत ज्यादा इसीलिए प्रिविलेंट है कि वहां पे लोनलीनेस एक बहुत बड़ी समस्या है। वहां पे यू नो देयर इज सो सच अ कल्चर ऑफ यू नो वेरी वेरियस, यू नो, लोग वहां पे कहते हैं वीएफ क्या कहते हैं उसे, क्या हेंटाई बोलते हैं कि या वॉट एवर इट इज, आई डू नॉट वांट टू लाइक आई, मतलब वहां पे ना इस तरह की चीजों में मतलब एक वर्चुअल एस्केपिज्म ना बहुत ही अलग लेवल पे है। लाइक पीपल देयर आर टू मच इंटरेस्टेड इन एनिमे, दे फील लाइक यू नो कि एनिमे इज द ओनली थिंग, मतलब ऐसा है, बट दे ऑल्सो यूज इट एज अ एस्केप मेथड, कि वहां पे कोई भी चीज होती है तो पीपल, देयर आर वेरियस पब्स और देयर आर वेरियस रेस्टोरेंट्स जहां वो थीम ही वैसी है कि यू नो यू जस्ट कम देयर एंड यू विल लिव द फैंटेसी वर्ल्ड। और मतलब ये चीज मतलब तुम्हें एक एग्जाम्पलीफाई करती है कि इंसान ना थक हार के जब थक जाता है तो इंसान नहीं चाहता है कि वो फेस करे कि शायद वो उसके जो मतलब महीने की जो सैलरी है उससे वो शायद बिलियनियर ना बन पाए, शायद वो मिलियनियर ना बन पाए, जो उसके एस्पिरेशंस हैं वो उसकी सैलरी पूरी ना कर पाए, मतलब इस चीज से इंसान भागना चाहता है। और मतलब ये चीज जापान में बहुत ज्यादा मतलब दिखती है कि यू नो द कल्चर इज सो टॉक्सिक, लाइक nobody says it over मतलब in front, but when you see the documentaries and when you see the working condition, though it's a very developed country, like you know it has all the facilities in the world, it has all the facilities, but when you talk to people then you realize भाई बहुत ही अलग ही लेवल पे दिक्कत है वहां पे। तो मेरी आवाज आ रही है? और अगर सब हाँ हाँ, अभिजीत की आवाज आ रही है। हाँ हाँ राइट। और सबसे सबसे हैप्पी कंट्री में आती है ना तो भूटान आती है भाई। भूटान अलग लेवल पे हैप्पी है, मतलब नेक्स्ट लेवल। तो मतलब सब लोग जीडीपी देखते हैं ना, तो वहां पे भूटान में क्या होता है, ग्रॉस हैप्पीनेस हैप्पीनेस इंडेक्स इंडेक्स, टॉप है भाई राइट। भूटान। वहां पे टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी है, वहां पे मतलब हर चीज फ्री, हर चीज तो फ्री में नहीं है, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन पूरा फ्री है, हेल्थ केयर पूरा फ्री है। और अगर तू पूरा इंसान गरीब है समझ, तो फिर तेरे को एक पीस ऑफ लैंड दे देंगे, एक घर बनाने के लिए जगह दे देंगे, तू वहां पे रह, अपना खेती बाड़ी कर, उससे मतलब जो भी तू कर रहा है खा पी और मतलब रह। और फिर वहां पे ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स नहीं, क्योंकि वहां पे मैन से इतना हो जाता है, मतलब मैन पावर ज्यादा है। और फिर वहां पे मतलब चार्ज सबसे कम है। फिर दुनिया में इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इकलौती नहीं, अभी सूरीनाम में, बहुत कंट्री है। राइट। बट व्हाट आई थिंक इज कि सुसाइड को काउंटर करने के जो भी मतलब तरीके है ना, वो मोस्टली इससे रिलेट करते हैं। अरे यार, या सो मोस्टली दे आर रिलेटेड टू द फैक्ट कि हमारे जो हैप्पीनेस इंडेक्स जैसा हम देखते हैं ना, कि जिससे मेजर किया जाता है कि कंट्रीज कितनी हैप्पी है, कितनी उधर मतलब कितने लोग सैटिस्फाइड नहीं है। तो एक चीज जो हम मिस कर देते हैं वो ये चीज है कि हम हमेशा देखते हैं कि हमारा एजुकेशन कैसा है, हमारा ये कैसा है, बट कोई ऐसी चीज के बारे में बात नहीं करता है कि लोग सैटिस्फाइड कितने हैं। दौड़ तो रहे हो यार, मतलब दौड़ तो रहे हो भर भर के बिहाइंड एनीथिंग,
लाइक तुम दौड़ते हो, एग्जाम के पीछे दौड़ते हो, जॉब के पीछे दौड़ते हो, बट वो दौड़ने के बाद क्या है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है. सो आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन कॉम्बैटिंग योर सुसाइड इज कि लोगों में अवेयरनेस फैलानी जरूरी है कि दिस इज नॉट एवरीथिंग. Your life does not end because of your financial struggles. You will get past it. Your life does not end because you fail at one exam. Your life does not end just because you fail to get into some college which your parents decided that you should get into. Your life does not end at any given thing. वो जो phase में तुम हो अभी, वो phase बीत जाएगा और इसके बाद अगर तुम काम करोगे तो तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगी, तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगी. वो प्रमोशन नहीं होती है. लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते कि उनको ये पता करे कि वो अकेले नहीं है. जब उनको हेल्प की जरूरत होती है तो दे शुड हैव समवन दैट हेल्प्स देम. उनको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट हेल्प है. ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ. मतलब ऐसे थॉट्स आते हैं ना दिमाग में. तो ऐसा है कि लोगों को उस टाइम में लगता नहीं है कि सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन बचा है उनके पास. अगर उनको ये पता हो कि उनपे बहुत ऑप्शंस है, उनपे मतलब हेल्प है, लाइक ये थेरेपी है, और फिर काफी. और एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि हमारे पेरेंट्स स्पेशली टीनेज जो डिप्रेशन होता है उसमें पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते हैं, तो बच्चों के पास पैसा तो होता नहीं है, तो काउंसलिंग और थेरेपी ये लोग अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे. तो वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वहां पे भी आ जाती है कि अफोर्डेबिलिटी थेरेपी कितनी है और कितना अवेयरनेस भी है. तो इन जनरल ये सब चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अवेयरनेस लाएं इस चीज को लेके कि यू नॉट अलोन. यहाँ पे एंड नहीं होता है और लोगों को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है ऑन अ सोसाइटल लेवल, एज अ सोसाइटी, एज फ्रेंड्स, एज फैमिली, एज पार्टनर्स, एज टीचर्स, एज स्टूडेंट्स, एज मतलब जो कोवर्कर्स है कुछ भी हैं, तो हमको सपोर्ट देना, लुकआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं भी हमें साइंस एग्जिबिट हो रहा है तो हम ऑनेस्टली कनेक्शन बनाएं उनके साथ, ताकि लाइक व्हाटएवर दे थिंक. कभी कभी लोगों को बात करनी होती है बट उनको कोई एडवाइस नहीं चाहिए होती है और सब उनको बस हेल्प करने आते हैं, तो उनको अंडरस्टूड फील नहीं होता है. बट उनको बस अपनी बात रखनी है, ऐसा रखना है कि कोई एटलीस्ट बात सुने मेरी, उसके बाद वो अपने आप अरे सॉल्यूशन इस पे एक एक्सप्लोर बहुत कर. अच्छी पोयम थी, मैंने मतलब हम लोग को 10th में एक पोयम थी साइलेंट कि उसमें बताया था एक लाइन की. तो उसमें बोलता है कि मेरे को एडवाइस नहीं चाहिए, एडवाइस मेरे को 2 सेंट की न्यूज़पेपर में मिल जाएगी. मेरे को एक इंसान ऐसा चाहिए जो मेरी बातें से सुने, और जब मैं उसको बोलने को बोलूं, जब मेरे को एडवाइस चाहिए कि मैं उससे मांग लूंगा. मेरे को पता है क्या एडवाइस है क्या नहीं है. मेरे को सिर्फ एक इंसान चाहिए जो मुझे सुने, बस मेरे को सुनने. और देखो पता है वही मतलब यही जो तो भी है. सुसाइड, बस ये जो वही मतलब चीज मैंने होती है देखा यहाँ कि पे ना सुसाइड बहुत. का सबको रहता है. सुसाइड का मतलब जैसे एक्सप्रेशन है, जैसे सबको होता है. मतलब देखो भी कभी एक बार तो थॉट तो आता ही है, क्योंकि सबके लाइफ में एक बार डिप्रेशन का फेज तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा अप डाउन तो हाँ, आता लो ही है फेस लाइफ. तो आता है, लो सब लोग फेस है ना. सबके लाइफ में होता है. हाँ, तो फिर उस टाइम जब सोचते हैं ना सुसाइड का, तो कुछ लोग गिव अप कर देते, कुछ लोग स्टैंड अप. मेरे हिसाब से सुसाइड सबसे वर्स्ट थिंग है करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे लाइफ के मतलब कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा ही. मतलब तुम लोग एकदम जीरो से भी लाइफ स्टार्ट करोगे ना, फिर तो उग सकते हो, लेकिन एक बार लाइफ चले गई तो क्या मतलब है. जब जिए Let तो me- उसको पूरा जियो ना, तुम लोग भी क्यों ले रहे हो. अगर मरना होगा हाँ, तो अपना भाई मर जाएगा. एक सेकंड मैं नहीं इस नहीं पे नहीं, ना एक यहाँ पे काउंटर यहाँ ये हाँ हाँ, हाँ, ये ये बोलना ना थोड़ा चाहूंगा मतलब कि इससे मैं भी उस डिसएग्री करूंगा केशव से. उस फेज में जब हम होते देखो हैं, जब मतलब हम सुसाइड, डिप्रेस्ड होते देखो हैं या फिर सुसाइड हम. तो मतलब कोई ऑप्शन नहीं है. मतलब अगर तो एक तरफ सोल्यूशन से लड़ने की बात है और एक तरफ सुसाइड है, तो मैं सोल्यूशन से लड़ूंगा, मैं एकदम लास्ट तक लड़ूंगा. मैं लेट मी सुसाइड का कभी नहीं सोचूंगा. तो लेट मी जस्ट यहाँ टेल पे यू ना व्हाट. केशव 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 यहाँ पे ना एक चीज ये भी आती है, तुझे ये भी सोचना पड़ेगा, ये तेरा ट्रेट है. मतलब लाइक मेनी पीपल डू नॉट वांट टू रियली फाइट देयर बैटल्स. लाइक ये भी एक चॉइस होती है तो ना वही कि तो जैसे प्रॉब्लम है जैसे ना. लाइक सपोजेटली थिंक ऑफ दिस कि जैसे जब हमने ये लिंक आया, हमारे जो दोस्तों का ग्रुप है उसमें ये लिंक आया, तो लाइक मेनी ऑफ अस वुड नॉट इवन ट्राई टू लुक आउट फॉर की लिंक कि यार ना मुझे एक्सप्लोर नहीं करना है यार, क्या ही होगा, है ना. तो उसी तरह कुछ लोगों का क्या होता है कि नहीं लड़ना यार, नहीं जाना उतने अच्छे लेवल पे, नहीं मुझे, मैं नॉर्मल में खुश हूँ. लेकिन कई बार क्या होता है कि सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड इन अ वे कि व्हेन यू आर नॉट, मतलब आपको इतना बुरा फील करवाया जाएगा उसके लिए. आपको अपने आप, मतलब जैसे जैसे मैं मान लो मुझे गिटार बजाना नहीं आता है सपोजिटली, है ना, मुझे सोसाइटी इतना बोलेगी, लाइक आई वुड बी सीइंग एवरीवन कहते हैं प्लेइंग गिटार, आई वुड फील बैड अबाउट माई सेल्फ. मेनी पीपल विल टेल मी कि अरे तू म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता है यार, तुझे तो यार आना चाहिए यार, ऐसा थोड़ी ना होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तू बस कहता पढ़ाई लिखाई में ही रहेगा क्या, हाँ तू बस नीट की तैयारी करता रहेगा क्या, मतलब लाइक लाइक दैट थिंग्स दे कम इनटू प्ले. और लाइक इट्स ऑल्सो अ फैक्ट कि मेरी चॉइस है, लेकिन मेरी चॉइस और सोसाइटी क्या मुझसे चाहती है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाता है. और ये गैप मेरे ऊपर एक एक्सेसिव प्रेशर बनाता है.
और वो प्रेशर मतलब कहीं ना कहीं वेंट आउट हो रहा होता है, या तो मैं किसी से बात करूंगा तो वो निकलेगा, या तो कोई मैं अपनी मनपसंद चीज करूंगा जो सोसाइटी नहीं चाहती मुझे करना, तो मेरा वो प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाएगा। बट वेन आई डू नॉट फाइंड अ प्लेस टू वेंट आउट ना, तो ये प्रेशर यहाँ पे आएगा, एंड देन इट इज अ लोड ऑफ अनदर लेवल भाई। मतलब सही में मतलब people would say कि selfish हाँ मतलब suicide करना is not the option, I know it, but the very fact that you know कि there are moments when you feel like you know you feel like you have to give up, you like मतलब it's a very overpowering sensation। ऐसा नहीं होता है कि you know एक human race जो है यार, मतलब हम हमारी बॉडी और हम बायोलॉजिकली इस तरह स्ट्रक्चर्ड है कि हम अपने जीन्स को पास ऑन करें। तो थिंक ऑफ इट कि हम मतलब इतना पोटेंट चीज होती है कि मतलब इतना पोटेंट प्रेशर है या फिर पीयर प्रेशर की पावर इतनी ज्यादा है कि लाइक यू नो यू आर एबल टू ओवरराइड योर ओन बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, एंड यू आर एबल टू टेल योरसेल्फ कि ओके बॉस आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑल, मुझे नहीं मतलब क्या होने वाला है कल, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं। लाइक सपोज तुम सोच रहे हो तुम्हारी इवोल्यूशन, वी ऑल हियर एग्री ऑन इवोल्यूशन, तो लाइक जस्ट थिंक ऑफ इट कि इवोल्यूशन से तुम एक इंसान बने हो और तुम्हारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, यू नो यू हैव ऑल दीज थिंग्स, यू हैव अ brain that is capable of thinking about various things, you have the optimism on your part, you have pessimism as well, but the very fact that you know you are not able to confront ki you are not able to avail any of these biological resources at that present instant, तेरे दिमाग में मतलब इतना ओवर वो हो जाएगा, इतना ओवरवेलमिंग होगा कि ना तू सोच पाएगा सही से, ना तू सही से कहते समझ पाएगा, ना तो तू अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा लोगों को कि तुझे क्या फील हो रहा है, ना ही तू मतलब लेजिट लोगों को बता पाएगा कि असली में दिक्कत क्या है, बिकॉज यू आर नॉट मतलब तू इतना ज्यादा कंफ्यूज और इतना ज्यादा परप्लेक्स स्टेट में होता है ना कि मतलब नहीं समझ में आता बॉस, एंड देन इफ यू टेक द डिसीजन इट इज गोइंग टू एंड इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। और यही होता है ना कि आप जज करते हो किसी चीज के डिसीजन को आफ्टरवर्ड्स इफेक्ट के बाद, बट जो उससे पहले का जो इफेक्ट था वो कोई नहीं देख रहा होता है। लाइक यू नो इट वाज नॉट समथिंग दैट जस्ट हैपेंड इन अ डे और सो, it was a gradual Yes, build up, exactly. it was a gradual build up, and you have to understand that you know that gradual build up is also like ऐसा नहीं होता कि आज लेवल 1 था तो भाई लेवल 99 पहुंचने में भी बहुत टाइम लगा होगा, और वो लेवल 99 जब पहुंचा है ना तो वो बाकी सारे लेवल्स पे चढ़ चढ़ के पहुंचा है, मींस एवरी ग्राउंड इज बीइंग सॉलिडिफाइड। मतलब जब मैं लेवल 1 चढ़ रहा हूँ ना तो मैं एक कॉन्शियस डिसीजन ले रहा हूँ कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं किसी को अपनी बातें शेयर नहीं करूंगा। तो व्हेन यू आर ऑन लेवल 99 यू डू नॉट थिंक कि अरे कि मैं लेवल 1 का मैंने स्टेप क्यों लिया, यू आर लाइक कि अच्छा मैंने अब मैंने ये कर लिया, मैं इससे कंफर्ट, तुम्हारे लिए तो वो कंफर्ट लेवल हो जाता है कि मैं लेवल 19 हाँ मैं इसी तरह रहूंगा, मैं एकदम सोशली कहते हैं मतलब मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करना चाहूंगा, ना ही मैं अपने आप को मतलब किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ना ही मैं अपनी चीजों से फाइट करना चाहता हूँ, मैं एस्केप करने के मतलब यू नो यू देयर आर सो मेनी हैबिट्स दैट जस्ट गेट मतलब वो जस्ट वही वाली बात हो जाती है, इतनी सारी हैबिट्स बन जाएंगी, इतनी सारी लूप्स बन जाएंगी जिसमें तुम फंस जाओगे और तुम्हें लगेगा कि यार यही है, और उससे तुम निकल नहीं पा रहे होगे, और तुम्हें लगेगा यार कि अब अगला स्टेप जो है वो इस बात पे आगे बढ़ना ही है, पीछे आने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे अगर तूने सुसाइड कर भी लिया, सुसाइड तूने कर भी लिया समझ ले, तो उससे जितनी भी तेरी परेशानी है वो ठीक नहीं होगी ना ब्रो, उससे और ज्यादा बिगड़ेगी। इससे अच्छा तो रह के सुधारने की कोशिश करना। अच्छा अब यहाँ पे ना हाँ हाँ तू बोल अभिजीत, मैं फिर बताता हूँ। So let me add here कि what Yashad I completely agree with that, और मतलब इसने जो बोला था कि लोगों को लगता है कि ये बहुत ही सिंपल होगा कि एक दिन में हो गया, और पीपल को लोगों के लिए ना बोलना बहुत ईजी है कि ये तुम्हारा ऑप्शन नहीं है, ये तुम्हारे पास ऐसा कोई ये सबसे वर्स्ट ऑल्टरनेटिव है, ये होना नहीं चाहिए। बट द थिंग इज जब तुम उस फेज में होते हो ना तब तुम्हें कुछ नहीं दिखता है। अगर तुम उसको सेल्फिश बोल सकते हो, हाँ सेल्फिश तो है, बट एट द सेम टाइम ये सोचो ना कि तुम्हें क्यों लगेगा कि ऐसा मतलब ऐसा एक अकाउंट था कि उसमें लिखा हुआ था, एक फिक्शनल स्टोरी थी, उसमें एक बंदे ने अपने लाइक कैरेक्टर की सुसाइडल स्टेट को डिस्क्राइब किया था। उसमें ये लिखा था कि वो काफी ज्यादा गिल्ट फील करता है कि हाँ उसको उसके पेरेंट्स सफर करेंगे, उसके सिस्टर्स उसके ब्रदर सफर करेंगे और उसके फ्रेंड्स सफर करेंगे, बट एट द सेम टाइम वो ये भी सोचता है कि वो अगर रहेगा तो वो लोग ज्यादा सफर करेंगे, और उसकी जो करंट सफरिंग है ना वो उसके जाने के बाद उनकी जो सफरिंग होगी, उन लोगों की सफरिंग होगी वो उससे ज्यादा है। तो उसको लगता है कि ये ट्रेड ऑफ फेयर है, बट ये एक इल्यूजन है। ऑब्वियसली सुसाइड इज नॉट द करेक्ट सॉल्यूशन, no one can say that it is the correct solution. The thing is लेकिन वही है कि उस फेज में जब तुम होते हो ना तो तुम्हें पता नहीं रहता ये चीजें, वही अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है कि लोगों के पास हेल्प हो, लोग एक्सेस कर पाए हेल्प, सबसे जरूरी है अफोर्डेबल हेल्प, एक्सेसिबल हेल्प, हाँ एक्सेसिबल।
माइंडसेट एक्सेसिबल हेल्प होना बहुत जरूरी होता है, मतलब विदाउट अ डाउट कि हर बंदे को मैंने पढ़ा था कि अगर एक बंदा सुसाइड करता है ना, तो उसके पीछे 60 मतलब 60 पीपल्स की लाइफ एकदम, बोलते हैं ना कि डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा। मतलब कोई बंदा सुसाइड करता है तो उसके आजू बाजू पे भी इतना इफेक्ट पड़ता है, एक सोसाइटी पे बर्डन आता है, एक पूरे स्टेट पे बर्डन आता है, इकोनॉमी में बर्डन आता है। कि मैंने पढ़ा था कि अमेरिका में 10% का रेट है, मतलब 1 लाख में, कि जो 11% सॉरी, कि सुसाइड करते हैं। तो उससे पता है पूरे अमेरिका में कितना नुकसान होता है? 11.8 बिलियन $11.8 बिलियन का नुकसान होता है सिर्फ सुसाइड करने के। और अगर वो अच्छा एक मिनट, और उसके आई वुड लाइक यू नो, हाँ 8 बिलियन हम का लोग तो यहाँ होता पे ही है। मतलब उसके साथ और जितने भी लोग होते हैं ना उससे एसोसिएट, फैमिली, उसके फ्रेंड, उसके जो भी कलीग्स है, उनपे बहुत ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना, एकदम मेंटली इफेक्ट पड़ता है कि ये तो हमारे साथ ही दोस्त था, तो उनपे भी थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन, मतलब बोलते हैं ना, स्टार्ट हो जाता है। मतलब पता बहुत नहीं इफेक्ट करता क्यों, है मतलब किसी सोसाइटी में एक सुसाइड। पता नहीं क्यों तूने जब कहते जैसे जब तूने ये वाला पॉइंट रखा ना, तो मतलब अचानक से मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा फॉर सम रीजन, की मतलब यू नो कि मतलब ठीक है इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि इफेक्ट पड़ता है, नो, बट यू नो उसको मॉनेटरी वैल्यूज में कन्वर्ट करना इज लाइक नॉट रियली द बेस्ट थिंग टू डू, बिकॉज भाई मतलब बहुत ही मतलब हाँ बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, आई कंप्लीटली एग्री ऑन इट, बट मतलब उसका मॉनेटरी कंपनसेशन कभी नहीं सोचना चाहिए भाई, क्योंकि भाई वो तो फिर वही वाली बात होती है। पैसे का फर्क पड़ा तो मतलब कुछ रीजन ही पैसे की वजह से होता है। अब वो 11.8 बिलियन की वजह से और बहुत सारे लोग होंगे जो डिप्रेशन में आएंगे, क्योंकि उनकी और लाइफ खराब होगी, तो वो लोग और सुसाइड करने का मतलब एक चेन शुरू हो जाएगी ना। वो फैमिली का मैं बोल नहीं रहा कि मतलब समझ रहा है तू, मतलब वो पूरा शुरू हो जाएगा। और इंडिया में सबसे ज्यादा, शायद मैंने मतलब अभी देखा था, तो इंडिया में सबसे ज्यादा सुसाइड मेरे को लगता था एजुकेशन की वजह से होते हैं। इंडिया में एजुकेशन की वजह से नहीं होते, और सबसे ज्यादा सुसाइड मैरिज इंडिया में और होते हैं जॉब, फैमिली की वजह से होते हैं, सबसे ज्यादा फैमिली इशू, अच्छा ओ फैमिली इशू, मैरिज इशू, सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा। मतलब फैमिली में कोई टेंशन हो रही है या फैमिली में किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, तो उसके भाई पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है उससे, क्योंकि इतना लोन देना है, ये लोन डेब्ट भी इतना है, लेकिन फैमिली इशू इतना हो जाता है ना, फैमिली इशू और मैरिज इशू, कि अच्छा फैमिली यहाँ बच्चे पे को ना मैं कहीं एक चीज पढ़ाना है, पूछना तो चाहूंगा, बहुत हो जाता है। तुम लोग को लगता है कि सुसाइड भी उन्हीं लोगों में होता है जो बहुत ज्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं? क्योंकि बिकॉज इफ आई डू नॉट हैव द टाइम टू थिंक कि वेदर माय एक्शंस वर राइट और रॉन्ग, आई वुड नेवर इवन थिंक अबाउट देयर रिपरकशंस, लाइक यू नो, मतलब मुझे पैराडॉक्स लगता है हमेशा कि इफ आई डू नॉट गिव अ शिट अबाउट व्हाट माय एक्शंस रियली आर, जैसे मुझे घंटे से मतलब नहीं है कि मेरी कौन सी जॉब लग रही है, तो आई वुड नॉट इवन थिंक अबाउट इट, बिकॉज यू नो आई एम नॉट टेक केयर ऑफ रिपरकशंस की, अरे यार शायद मेरा ना, इट आई बिलीव इट लाइज इन द वेरी बेसिक फैक्ट जो हम लोग मतलब यू नो इट्स अ स्टेटमेंट दैट इज ओवर यूज्ड लॉट, कि एक्सपेक्टेशंस ही गाड़ मारती हैं, वही वाली बात है कि मतलब द पॉइंट इज द सेम, मतलब द पॉइंट इज द सेम कि मतलब यू नो कि मीटिंग, तो मतलब मैंने बना के एक इंसान ने बोला था, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, एक्सेप्ट करना सीखो चीजों को। हाँ वो वही अच्छी लगी, एक्सपेक्टेशन और मत मतलब रखो, एक्सेप्ट करना सीखो चीजों को, वो अच्छी। हाँ और फिर अच्छा ओशो ने एक स्टोरी सुनाई हम थी लोग बहुत अच्छी, तो एक अपने स्पीच में बोलते हैं कि एक रशियन फिलोसोफर, पता नहीं रशिया का कोई इंसान था, तो उस बहुत फेमस इंसान था, मेरे को उसका नाम याद नहीं है, अगर मेरे को याद आया तो मैं उसको लिंक में डाल दूंगा नाम। और हाँ, तो वो बोलता है कि उसकी माँ पहले से मर गई थी, वो 9 साल का बच्चा था, फिर उसका बाप भी मरने की हालत में हो गया था, तो उसके पिताजी मतलब उसको बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं जो तुमको बोल रहा हूँ वो तुमको अभी समझेगा नहीं, लेकिन ये बात मेरी हमेशा याद रखना अगर जीवन में सबसे सक्सेसफुल होना है तो, और मेरे पास कुछ तुमको देने के लिए नहीं है, बस ये सेंटेंस है, तो ये जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ 3 बार बोलना और जिंदगी में हमेशा याद रखना कि तुम अगर तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा हो किसी भी इंसान पे या किसी भी चीज पे, तो तुम उसको एक दिन सोचने में लगाना, कि लाइक तुम एक दिन उसको खाली बैठ के सोच रहे हो उस बारे में पूरा दिन, और फिर उसको सामने से रिप्लाई करना। क्योंकि अगर तुमने डायरेक्टली जो मन में आ रहा है वो बोल दिया बिना सोचे समझे, तो तुम बहुत डिजास्टरस लाइफ जियोगे। लेकिन अगर तुमने उसी चीज को थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट एनालाइज किया, तब तुम लोग एकदम काम हो गए, तो तुम्हें इतनी सारी चीजें, उसके दूसरे फैक्टर्स भी दिखने लगेंगे, एक वायरल एस्पेक्ट दिखने मिलेगा, और फिर तुम उसको बोलोगे तो शायद तुम उसके साथ खड़े हो, या शायद तुमको उसको और अच्छे पॉइंट मिल जाए आर्ग्यू करने के लिए।
बट तुम डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहे, मतलब समझ रहा है कि अगर मैं तेरे को Right. बोलूंगा अभी कि तू, मतलब समझ रहा है, तो डायरेक्ट नहीं, मैं तेरे को और अच्छे से पॉइंट हाँ देके बोलूंगा कि तू ये exactly है क्योंकि absolutely. तूने ये सब नहीं किया, और फिर तुम अच्छे से बात कर सकते हो। अगर तुम डायरेक्टली चीजें करने लग गए, लाइक अगर मैं सुसाइड कर रहा हूँ, एक मेरे पास सब बर्डन आ गए इतने सारे लाइफ के, मतलब सब क्राइसिस होने लग गए, और मैं एक बार एकदम डिप्रेस हो रहा हूँ, सुसाइड कर लिया, तो वो नहीं हुआ। अगर तुम वही चीज को एक दिन, एक डेढ़ दिन भी लगाओगे ना सोचने में, तो बहुत सारी चीजें हल हो सकती है। या Yeah exactly. इस ज्यादा पे नहीं, ना, मतलब अगर कोई भी इस पे मैं एक कॉन्वर्सेशन चीज कर रहे बोलूंगा. हो, या 10 मिनट, एक 10 मिनट वेट कर एक लो, मतलब कोई बोल रहा है तो एक बहुत ही मैं एक गंदा चीज हो जाएगी। एक बहुत ही गंदा जोक आ रहा है कि ओशो को अगर कहते कोई डेटिंग ऐप पे होता तो भाई कहते हैं उसको तो बहुत दिक्कत होती, कोई लड़की पूछती हे व्हाट यू आर डूइंग फॉर टुनाइट, वो साला एक दिन बाद मैसेज करता उसको तो भाई ये तो अप्लाई नहीं ये हो सब मत बोल यार, ये सब सकता मत अरे भाई बोलना बे। यहाँ पे सुसाइड की बात करोगे इसको तो इसको उसके ऊपर इसको जोक इसको कट बना अच्छा कर है। दियो, इसको कट कर हाँ दियो ठीक है मैं एक पॉइंट ऐड नहीं करना नहीं, चाहूंगा. रहने दूंगा। हाँ मैं एक थोड़ा फनी पॉइंट भी ऐड होना करता चाहिए हूँ पॉडकास्ट में। कि इस चीज पे बोल मतलब एक मैंने बहुत अच्छी वीडियो देखी थी, उसमें एक बंदे ने बहुत ही अच्छा पोएम लिखा था कि द डे आफ्टर आई डाइड, ओके, उसने अपनी जान ले ली, बट उसके बाद जब वो अगले दिन जब मतलब आफ्टर लाइफ में जाता है, राइट, हमारा लास्ट पॉडकास्ट था आफ्टर लाइफ का, नहीं देखा तो देख लेना, ऊपर लिंक हो जाएगा, नीचे भी लिंक आ जाएगा. मतलब आफ्टर लाइफ में जब वो बंदा जाता है तो मतलब वो बोलता है द डे आफ्टर आई डाइड आई रियलाइज कि आई वांटेड टू लिव द डे आफ्टर आई डाइड. मतलब जिस दिन मैं मरा उसके अगले दिन आई वांट टू बी अलाइव अगेन, क्योंकि जब वो मरता है तब वो फाइनली अपने बर्डन से फ्री होके सोचता है ये लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, आसपास सब कुछ कितना ब्यूटीफुल, शांत, इतना ब्यूटीफुल है, मैंने इस लाइफ को क्यों गिव अप किया. ये सेंसेशंस, ये थॉट्स, ये फीलिंग्स, ये रिलेशंस, ये अपनी मतलब वो बोलता है कि माय सिस्टर वेंट टू माय डेस्क एंड sat there and cried the whole day like school में, and my mother was taking my sweatshirt and like hugging it and just crying and sniffing it like trying to catch the last bit of me. So the thing is, after you die you realize that how much big of a mistake you made just by taking your own life. ये चीज काफी, एक चीज हम रियलाइज, ये मतलब वही है ना. और एक और मतलब अभी मैंने बोजाक हॉर्समैन सीरीज देखी थी, उसके लास्ट एपिसोड में मतलब सेकंड लास्ट एपिसोड में एक सीन होता है, उसमें एक बंदा होता है जो सुसाइड कर चुका रहता है, तो वो एक ड्रीम सीक्वेंस में एक पोएम पढ़ता है, द व्यू फ्रॉम हाफवे डाउन. द व्यू फ्रॉम हाफवे डाउन में यही बताता है कि मतलब वो ब्रिज से कूदा होता है ना, तो जब वो बीच में होता है पानी और जमीन के एकदम, तो वो ये सोचता है कि काश अब मैं वापस जा पाऊँ, काश अब मैं जमीन पे वापस जा पाऊँ, काश मैं अब उस जगह पे वापस जा पाऊँ, काश मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मैं वापस जिंदा हो पाऊँ, लेकिन मैंने ये गलती कर दी है, अब मुझे मरना ही पड़ेगा. ये चीज बहुत एक ऐसी चीज है जो कंसिडर नहीं करते. हाँ उस मोमेंट में हमें एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, इन द स्पर ऑफ द मोमेंट हमें लगता है कि ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, बट जब वी रिलीव आवरसेल्व्स ऑफ ऑल द बर्डन्स, वी फील दैट वी आर फ्री अगेन, तब हमें दिखती है कि हमारे अराउंड लाइफ कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, एंड वी विश दैट वो बर्डन रहेगा फिर भी, वी वांट टू लिव अगेन. इस पे मुझे एक बहुत अच्छा याद आया, एक कैलिफोर्निया का बहुत फेमस ब्रिज है जो रेड कलर का है, मतलब हर फोटो में गोल्डन गेट ब्रिज. हाँ गोल्डन गेट ब्रिज. तो कहते हैं वो इतना फेमस है, और वो उसको ना बहुत, जब वो बना था तो उसको बहुत ही ज्यादा सुसाइड्स के लिए जो लोग जाते थे वो वहां से अटेम्प्ट करते थे सुसाइड. तो देयर वाज ऑलवेज अ पुलिस यूनिट दैट वाज डिप्लॉयड इस पे ना एक टेड टॉक है, मतलब वही वो वही टेड टॉक, दैट हाँ वाज वो भी लिंक कर देना, केशव लिंक कर देगा हाँ नीचे, वो हाँ. सुसाइड पुलिस जो है उसने लिखा हुआ है. बहुत ही प्यारी, मतलब वो कहते हैं वो है टेड टॉक, बहुत मतलब टचिंग है, लाइक बहुत टचिंग है. बहुत टचिंग है, मतलब द वे दैट पुलिस ऑफिसर शोज कि मतलब मैं तो उसको जानता भी नहीं था, बट वी टॉक फॉर जस्ट 10 मिनट्स, एंड उसमें मतलब आई वुड टेल यू इन समरी कि क्या होता है कि एक बंदा होता है वो मतलब सुसाइड करने जा रहा होता है, और वो मतलब बस ब्रिज से जंप करने वाला होता है, बट द पुलिस कम्स इन टाइम एंड दे आर टॉकिंग, एंड ही इज लाइक ऑन, लाइक द ब्रिज है और उसके ही इज लाइक ऑन द अदर साइड, और यहाँ से क्लिफ है, or like the police is on this side, and this is just like a metal wire and rope ka structure hai, and uspe hai. So what happens is ki he is on this side and he is on this side, and what he says is ki we talked for 10 minutes and he jumped off the cliff. I just looked, मतलब वो बताता है कि there was just a second, he just looked back and the person jumped off the cliff. What he tells ahead was such a beautiful thing that I have heard. उसने वो बोलता है कि कि शायद मुझे याद नहीं कि उसकी टेड टॉक में था ये, कि किसी और कहते हैं किसी और टॉक में था ये, क्योंकि मैंने उसके कई सारे देखे थे, तो उसमें किसी एक में वो बोलता है कि व्हाट वी डू नॉट अंडरस्टैंड इज कि उसने तो जंप कर दिया यहाँ से, बट द अमाउंट ऑफ इफेक्ट दैट ही हैड ऑन माय लाइफ
for like in just those 10 minutes. Like I have to live with it for every day, like, and this is what I would really say, like this is what really people do not understand about the effects of suicide. Like the people who have to live with it, the very, like, they have not done anything, but they have to live with the repercussions of it every goddamn minute of their life. And that is something that, you know, no one of us can, you know, ever comprehend, and I wish none of us face this situation. But like वो एक police officer है, it's his job, it's his daily job to, you know, do it. But you know, still it tells you, and the way he speaks and the way his voice changes in that TED talk, even when he talks about that incident, you can visibly see that he gets a little uncomfortable. He is like, you know, he is delving into something and he's not very comfortable sharing it. You can genuinely see it. और मतलब तुम्हें समझ में आता है भाई कि समझ रहे हो कि एक इंसान ने उस पर इतना बड़ा इफेक्ट किया, had he, और उसके मतलब वो बताता है कि had I not looked back that day, I could have saved someone, and that is something that I will live with till my grave. Yeah, imagine this. एक मूवी भी है साइलेंट वॉइस, और साइलेंट वॉइस देखी है किसी ने? क्या भाई लेजिट मैं रो दिया था उस मूवी में। तुमने देखी है? अ साइलेंट वॉइस, Amazon प्राइम पर है। अ साइलेंट वॉइस नहीं देखी भाई, मतलब उसके अंदर एक, अगर मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ तो किसी को देखनी है तो देख लेना, बट उसमें मतलब एक लड़की रहती है जो डेफ रहती है, उसको बोलते हैं ना, एक बंदा बहुत टीज कर रहा होता बचपन से, फिर उसकी वजह से मतलब उसके दोस्त भी हंस रहे होते हैं, लेकिन वो टीज कर रहा था, फिर उसको स्कूल से निकाल देते, तो वो उसको हमेशा लाइफ में गिल्ट रहता है कि मैंने उस लड़की को इतना टीज किया, उस पर क्या इफेक्ट होगा उसको नहीं पता, वो एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन जब उसको स्कूल से निकाला, उसके कोई भी दोस्त ने उसका सपोर्ट नहीं किया, और फिर वो दोनों बाद में वापस मिलते हैं, और वो दोनों का जो रिलेशनशिप होता है इतना इमोशनल होता है, लेकिन मैंने रॉन्ग से करोगे, इतना इमोशनल होता है ना। और वो मतलब न्यू ईयर का टाइम रहता है, जापानीज न्यू ईयर का, तो वो उस टाइम इतनी हर्ट हो जाती है ना, क्योंकि उसको सीख नहीं पा रहा होता, ये नहीं कर पा रही होती वो लड़की जो डेफ होती है, तो सुसाइड करने की कोशिश करती है। और उस टाइम वो जो लड़का होता है ना, वो उसको बचाने जाता है, जिससे उसको सबसे ज्यादा वो किया जाता है, बोलते हैं ना परेशान किया होता है। और फिर जब उसको बचा लेता है और लड़का मतलब नेक्स्ट लेवल, मतलब डेथ पर पहुंच ही जाता है, लेकिन वो बच जाता है। वो जो स्टोरी अगर तुमने देख लेगा ना, मतलब वो बताती है कि एक सुसाइड से उस पे नहीं होता, उसकी पूरी फैमिली, उसके पूरे सोसाइटी जो इम्पैक्ट पड़ता है ना। और तो मतलब उस पे जो मेंटल प्रेशर भी दिखाया है उस लड़की का, क्या मेंटल प्रेशर है, लेकिन वो उसका लास्ट स्टेज में रहता, उससे वो कैसे इम्प्रूव कर सकती है, वो लड़की ने वो बताया। वो मूवी देख लो भाई, मतलब रो दो। और इस पे ना रोया तो नहीं था, मतलब आंखें नम हो गई थी, आंखें नम हो गई थी मेरी। मतलब एक बुक रिकमेंडेशन है, हारुकी मुराकामी की एक बुक है नॉर्वेजियन वर्ड, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो बुक पढ़ना। उस बुक में मतलब वो बहुत ही डिटेल में जाता है कि एक सुसाइड की वजह से सालों तक पूरी लाइफ इतनी ज्यादा स्कार हो जाती है, इतनी ज्यादा इफेक्ट हो जाती है। एक सुसाइड की वजह से डोमिनो गिरता है, एक के बाद एक सुसाइड उसकी वजह से होते हैं। लाइक लाइफ इतने सारे लोगों की स्कार हो जाती है एक सुसाइड की वजह से। और it's not the fault of the person who killed himself or herself. The thing is कि उस moment में they can't consider it, and it will be really unfair of them to consider the alternative कि उनके जाने के बाद क्या क्या होगा, because it is definitely unfair, क्योंकि उस moment में उनको उससे बड़ी suffering नहीं मिलती है। But यही awareness लानी जरूरी है कि अगर उनके पास help होगी, अगर उनके पास बाकी लोगों के सुनने वाले, लेट्स से थेरेपी अफोर्डेबल होगी, या पेरेंट सोसाइटी उनसे बोलेगी हमसे बात करो, विल अंडरस्टैंड, विल नॉट जज यू, विल नॉट शन यू, विल नॉट tell you that it's all in your head, will not tell you that you're not working hard enough, will just hear you out, will help you out in whatever we can। अगर वैसा एनवायरनमेंट बनाया जाए तो मतलब इस चीज में बहुत चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि तब लोग कंसिडर करते हैं उस चीज को कि जब उनका डार्क फेज होता है वो किसी से बात करते हैं, तब उनको पता चलता है एक्चुअली दे केयर अबाउट मी, इट्स जस्ट इन माय हेड कि वो मेरे बारे में केयर नहीं करते हैं, वो मैं बस सोचता हूँ, एक्चुअली में ये लोग मेरे से बहुत अटैच्ड है और मुझे बहुत प्यार मिलता है। तो ये चीज अगर लोगों को पता चले ना लोग, लेकिन वो लोग को जजमेंट से बहुत डर रहता है कि मेरे को जज कर लेगा, और लोग बहुत जज करते हैं इंडिया में भी और पूरी दुनिया में भी कि तू वीक है, ये है वो, मतलब जजमेंट बहुत करते हैं इंडिया में। शक्ल देख के जज कर लेते हैं आधे से ज्यादा लोग। तो मैं खुद करता था, मैं खुद मतलब अभी से 1-2 साल पहले अगर मैं लोगों की शक्ल देख के जज करता था, उनसे कभी बात नहीं की, बस शक्ल देख ली, मतलब ये ऐसा है, या उनने कोई हरकत कर ली, जैसे मैंने कोई एक इंसान सिगरेट पी रहा है, तो मतलब अभी भी कभी कभी मेरे को ऐसा ही लगता है कि कोई इंसान सिगरेट पी रहा है तो वो गंदा ही इंसान है, या कोई दारू पी रहा है तो गंदा ही इंसान है। ये
कंडीशनिंग कम्स इनटू प्ले ना, कि तुमको नहीं बताया होता, गया कि हमको जो समझने की जरूरत है वो हाँ कि मतलब वो गंदा कैसे हो गया, मतलब खाली सिगरेट पी रहा है हाँ तो पूरा इंसान गंदा नहीं हो गया ना। Exactly. कोई अच्छे हाँ एस्पेक्ट हाँ भी होंगे एग्जैक्टली उसकी लाइफ के। यही इंसान कोई पूरा ब्लैक नहीं है, पूरा व्हाइट नहीं है, इंसान इंसान है मैन। ये मैंने तो बताया था ना मतलब ये तो कि अलग मतलब ही इंसान पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट हो नहीं गया। है। हाँ ये तो अलग अलग ही पॉडकास्ट podcast केशव के है, लिए एकदम लेकिन पता केशव एकदम फट के निकला भाई, केशव का एकदम फट के निकला, मतलब बहुत दिनों से बोलना चाह रहा था, लग रहा है केशव ये एकदम फट के हाँ बाहर आया केशव का आज कि यार साला इंसान इंसान ही है, तुम लोग नहीं समझ रहे हो भाई। जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे वो लोग कहेंगे अरे कि भाई हमने तो कुछ किया भी नहीं भाई हमें क्यों डांट रहे हो केशव नहीं फुल मतलब, शताब गंगवार लेकिन को। मतलब सोचने, अरे लेकिन सोचने वाली बात तो है ना भाई कि मतलब कि अभी समझना कि मैंने सुबह को एक अच्छा काम कर दिया घर को, मतलब अच्छे से बेटा बेटा किया, और फिर शाम को मैं अपने एक दोस्त को टपली मार दूं, मतलब एकदम मिनिमाइज करके बता रहा हूँ उनको चीज कि तो मैं एक खाली टपली मारने से गंदा नहीं बन गया, और एक अच्छे से मतलब घर को मतलब वही क्लीन रखने से मैं अच्छा भी नहीं बन गया। मैं इसको तो हम बस इंसान हूँ, इंसान से गलतियां और अच्छी हो जाती है। कि मतलब मैंने अभी एक मस्त वीडियो देखी थी कि उसके अंदर बताया था एक ईगल है और वो एक स्नेक को खा रहा है, समझ रहे हो कि इंसान होता है। तो हम लोग जज बहुत करते हैं, तो जज नहीं करना चाहिए, तो शायद सुसाइड रेट कम हो जाए, हाँ शायद। वो आई दिस गेस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग मतलब अगर लोगों को हेल्प प्रोवाइड करेंगे ना और उनको ये बताएंगे कि तुम्हें जजमेंट नहीं मिलेगी, तुम्हें हेल्प मिलेगा, तुम्हें बस एक कंधा मिलेगा, और उसके बाद लोग ओपन अप होंगे ना, जब ओपन अप होंगे तो डिफरेंट आइडिया से ओपन अप होंगे। हमें ये बताना जरूरी है कि तुम्हारी लाइफ ना ये बस एग्जाम से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आसपास देखो अपने यार, पार्क में जाओ, देखो बच्चे कितने खुश हैं, खेल रहे हैं, या ये गिलहरी जो टहल रही है वो कितने कैसी उसकी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है, उसने आज दिन में क्या क्या किया होगा वो सोचो एक बार। वो मतलब मैं ना जब मुझे जब भी हार्ड टाइम्स लगते हैं, मैं क्या पर्सनली करता हूँ, मैं छत पे जाता हूँ रात को एंड आई जस्ट लुक अप, कान में म्यूजिक लगाता हूँ, आई लुक अप एंड लुक एट द स्टार्स एंड आई जस्ट जूम आउट। मैं जूम आउट करते जाता हूँ, जूम आउट करते जाता हूँ, पहले अपने से जूम आउट करा, अपने छत पे अपने आप को ऑब्जर्व किया, मतलब मेंटली ऑब्वियसली, और फिर और जूम आउट किया, सिटी को ऊपर से देखा, फिर और जूम आउट किया, इंडिया को देखा ऊपर से, फिर और जूम आउट किया, प्लैनेट से जूम आउट, सोलर सिस्टम से जूम आउट, स्लोली एंड स्लोली उस स्टार के पास जाओगे ना या गैलेक्सी तक जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी बड़ी यूनिवर्स है, कितना बड़ा यूनिवर्स है, और तुम उसमें इतने छोटे से एक पार्ट हो, वो कितना वैल्यूएबल है। तुम अपने आप को कैसे इतने मतलब वो भी इतने छोटे वैल्यूबल से है, वही पार्ट तो में, पॉइंट है। वो छोटी वही तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूबल है, तुम ऐसा सोचते हो वही ना कि बहुत तुम्हारी लाइफ वैल्यूएबल में है। ऐसा नहीं है। बटरफ्लाई इफेक्ट मतलब इतना वैल्यूबल है ना, इतना मतलब एग्जैक्टली। एक बटरफ्लाई के पंख खिलाने से कहीं पे बाढ़ आ सकती है, तो कहीं पे सुनामी आ सकती है, तो तुम तो फिर भी एक जीते जागते इंसान हो, तुम्हारी लाइफ से वही बहुत चेंजेस, when you observe large बहुत scale things ना, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी तुम प्रॉब्लम्स जो जितनी अपनी पावर सोच भी नहीं। हाँ बोलो। तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कितनी एट द मोमेंट तुम्हें जो वो परेशान कर रही है वो इतनी जल्दी बीत जाएगी ना, तुम अंदाज भी नहीं लगा सकते। तुम अभी उसमें कॉट अप हो, एक बार तुम बाहर निकल के देखो ना, इफ यू जस्ट जूम आउट एंड लुक एट योर प्रॉब्लम्स फ्रॉम आउटसाइड, यू विल रियलाइज दैट दीज आर trivial things and these don't matter too much. You're just caught up in the moment. Just unwind a bit and you'll find that you'll have a lot of better, what do you say, times forward, and you'll find that this will pass and you'll be happy, you'll be satisfied. Just don't give up, just keep going on. And you know, if you give up right now, you'll probably miss out on so many amazing friendships, relationships, so many amazing podcasts, movies, songs, books, no matter what, and you're just thinking that this is the ultimate moment of your life. Don't let it cloud you. Okay, your life is long. भाई लेकिन पॉइंट बहुत अच्छा था, लेकिन even if anybody is going through hard times in your life, like हमारी तरफ से भाई अभिजीत को कॉल कर लेना, अभिजीत को कॉल कर लेना, मैं उसका नंबर तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी दे देना, इंस्टाग्राम आईडी दे देना, नंबर नहीं। वरना इंस्टाग्राम आईडी तो दे दूंगा उसकी। नहीं बट देयर इज वन थिंग, मतलब अगर वाला जो भी सुनेगा उसके लिए नहीं मतलब but the thing is कि मतलब भाई like अगर if you are going through hard times, like you know it comes from the very it comes from the like, you know, very bottom of my heart कि भाई मतलब जो भी है, I might not be able to understand it to the level that you are experiencing it, but like you know I fully support and I fully you know respect what you are going through, and it's completely honest and completely vulnerable at a moment कि मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि यार कि भाई जो भी है
जैसा भी है, तू अच्छा है भाई, तू यू आर इनफ मैन, यू आर बेटर, मोर देन इनफ फॉर द वर्ल्ड। इवन इफ वी थोड़ा ऑल टाइम और आर, झेल ले, इतना टाइम झेला है, थोड़ा टाइम और झेल ले, कुछ ना कुछ तो नहीं अच्छा नहीं, हो if जाएगा। like I believe कि if we all just do our parts good enough, like we do not have to be the bloody best in the fucking world. If we just do our parts, like you know, अगर मेरा कोई काम है, अगर मैं अच्छे से कर देता हूँ उसको, तो I have played my part, and you know that is something that just keeps me going on. You know कि I do not have, like sometimes when it gets overwhelming to me, so I just always think like this कि you know, I do not, like the world will still work without me, but the very fact that I can do some things that are just things that I can do best, I have done my part. Like you know, if I am able to, or like you know, do things that I can do best and better than anybody else, then I have done my part. Like, and that is it, that is what is expected from me, that is what humanity as a whole expects from me, and nothing more, nothing less. Or What that is really helps me. what is important for people to know at those times is that you are enough. People might tell you constantly that you're not enough. If you clear this exam, then only you're worthy, or you come out of this financial burden, you earn this much a year, then only you're worthy. Or right now you're going through relationship troubles, only if you have such certain qualities in a partner, then only you're worthy. But the fact is you are enough. Start believing it. I know it's really hard to believe it when everyone around you is caught in a loop of constant self-improvement. I know self-improvement is a journey you have to embark on, but that comes after you have conquered this suicidal phase. You have to come out of this loop after you are normal, I would say. Like you know, Yeah. self-improvement starts when you are already on a normal. If you are not really normal, you have to firstly strive to get to that normal state of being. Yeah, you have to further, you have to accept that you are enough. You are enough, and whatever you do, just try getting better at one thing a day. One thing, whenever I'm down, what I do is just pick out this one Kobe Bryant commercial or whatever it was. He says that your goal every day should just to be better eater, better drinker, better father, better son, better daughter, better wife, better husband, better boyfriend, whatever, better sleeper, anything, just a better person at something. And once you accomplish, बस 1% से बेटर हो जाओ अपनी जिंदगी में, बस 1% से बेटर हो जाए, ज्यादा नहीं है। और कोई भी छोटी चीज अगर यार, मतलब 11 ऐसा पुशअप मार रहा है तू, तो 12 पुशअप मार, ज्यादा कुछ हाँ। नहीं करना, बस एक पुशअप ज्यादा मार अपनी लाइफ में, थोड़ा सा 1% ज्यादा कर, तो एंड ऑफ द ईयर तो तू 365% बेटर हो जाएगा अपनी जो करंट पर्सनैलिटी है। मतलब तू ऐसा एक चीज है ना, ऐड कर सकता है स्मॉल कि तू जल्दी उठेगा तो अभी बोल, उसके साथ फिर तू कर सकता है कि मैं थोड़ा फोन आधा घंटा कम करूंगा, मतलब एक चीज बेटर कर लेगा ना तू, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तू एक साथ ही अपने आप को पूरा बेटर करना शुरू करेगा ना, तो नहीं कर पाएगा। तूने अभी मैंने सोच लिया कि मेरे को एकदम परफेक्ट लाइफ चाहिए, कि मतलब मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, जिम करूंगा, ये पढ़ाना करूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा और फिर मैं खा पी के सो जाऊंगा, तो नहीं कर पाएगा तू वैसा सोचेगा ना कि मैं आधा घंटा पढ़ाई शुरू करूंगा, आधा घंटा फोन कम करूंगा, सुबह जब मैं 10 बजे उठता था तो मैं 9:30 बजे उठूंगा या 9 बजे उठूंगा, तो उससे लाइफ जर्नी शुरू हो जाएगी। तो अचानक से एक चीजें करने लग जाएगा ना, तो अपने दिमाग में और प्रेशर डालते जाएगा कि मेरे को ये सब पढ़ना है, मैं कर नहीं पाया, तो और प्रेशर होगा। तो उससे अच्छा तू धीरे धीरे शुरुआत कर, इससे अच्छा तू अर्ली स्टार्ट कर थोड़ा। और मेरे को लगता है कि सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छा होता है, पता नहीं क्यों, मेरे को मतलब मैं खुद नहीं उठता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ सुबह जल्दी उठने की, कि मतलब सुबह जल्दी उठ के तू दुनिया से एक कदम आगे हो जाएगा, कि दुनिया एक कदम मतलब इधर है, कि मतलब वो लोग 8 बजे उठ के 10 बजे तक तैयार हो रहे हैं, तो 8 बजे तक तैयार होके बैठा रहेगा, तेरे पास 2 घंटे सुबह सो के देखो, कभी 6 बजे सो के देखो, मजा आ जाती है भाई। सनराइज मतलब सूरज उग रहा होता है और तुम सोने जा रहे हो, तो मतलब वही है कि अरे मतलब मेरा ये पॉइंट लाने का ये मतलब था कि whatever works for you, whatever, हाँ whatever works for you man, like legit मैं अपनी नीट प्रिपरेशन में मैंने मतलब मैं पूरे टाइम यही करता था, सुबह सूरज हो रहा होता था, सुबह उगने वाला होता था और मैं सूरज उगते देखने के बाद सोने जाता था। इट वाज लाइक माय वे टू फक यू टू द वर्ल्ड, यू नो, लाइक तेरे रूल्स नहीं फॉलो करने भाई मुझे। और तू नीट कर रहा था। ओह शिट, I did not thought. और पेपर कैसा गया नीट का? वो सब आपको पता चलना चाहिए कि अगर अच्छा गया होता तो मैं यहाँ पॉडकास्ट बना होता, ठीक है केशव? So remember it. Yeah, but the thing is, you have to be better at one thing. अभिजीत का भी एग्जाम में सब लोग बैठ के अपना अभिजीत लिख देना एग्जाम में उसका 10 अक्टूबर को,
बेस्ट ऑफ लक अभिजीत जी। भाई उसके दोस्त मेरे दोस्त लोग देख रहे होंगे, जो लोग देख रहे होंगे ना, वो ऑल द बेस्ट की जगह लिखेंगे अगर आपको भी सुसाइड हो तो आप ये वापस देख लेना। सुसाइडल टेंडेंसीज हो तो आप ये वापस देख लेना उठा के, आप ही बोल रहे हो। फिर से देख ले बोलती के अभिजीत, फिर से देख बोलती के अपनी आवाज सुन के अपने को मोटिवेट कर। हाँ, तू बहुत ज्ञान दे रहा था उस दिन, अब तू खुद लगा बेटा। भाई तू एक्सट्रीम, भाई तू गजब ही दे रहा था, एकदम फ्लो में, एकदम धनाधन इंग्लिश मार्क्स, गजब मजा आ गया। तूने खुद सुनेगा, अरे ये सब बोला था मैंने, गलती से निकल गया, सॉरी, मेरे को सुसाइड का मन कर रहा है। नहीं अब yeah, but that thing is very important कि you have to just pick one thing and just be better at it, even the smallest amount you can. अगर तुमसे कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं हो रही है ना, लेट्स से कि तुम कुछ पढ़ रहे हो या फिर तुम कोई चीज स्किल डेवलप कर रहे हो, तो उसमें अगर तुम नहीं हो पा रहे हो बेटर, डोंट फ्रेट इट, बस एक अच्छी चीज पिकअप कर लो और उसमें बेटर हो जाओ यार। मतलब आज हेल्दी खा लो, आज ठीक से खा लो, आज ठीक से सो लो, अपनी स्लीप साइकिल इंप्रूव कर लो, आज पानी ढंग का पियो, मतलब जितना पानी पीना चाहिए उतना ही पी लो, मतलब ऐसा कुछ कर लो, एक्सरसाइज कर लो आज थोड़ा सा, कुछ भी मतलब बेटर करो यार अपनी लाइफ को थोड़ी सी बेटर करो यार। अभी 5 पुशअप मास्टर एक्सरसाइज बोल रहा है 5। अच्छा नहीं, मुझे लगता है एंड करना चाहिए, मतलब अगला हाई नोट है ये। नहीं लेकिन एक हाँ, लेकिन मुझे थॉट है, I'd like to add one thing, small thing. बोल। मतलब yesterday I wrote a poem, and in that one thing which really stuck to me is कि infinite is made of many finites. जो तुम देखते हो कि एक बंदा एकदम पिक्चर परफेक्ट लाइफ जी रहा है या जी रही है, उसकी लाइफ ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स का झूठ भी हो सकता है। नहीं, शायद पहले तो झूट हो सकता है भाई, आज के समय में तो क्या ही चल रहा है भाई। झूठ हो सकता है, सबसे पहली चीज तो झूठ हो सकता है, लेकिन अगर सच भी है तो मतलब तू बता। नो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स से कि टॉपर, अगर तुम एग्जाम दे रहे हो तो टॉपर के बारे में, या फिर तुम अगर कोई जॉब कर रहे हो तो तुम अपने कंपनी के सीईओ को देख रहे हो, किसी को भी देख रहे हो, देयर लाइफ इज नॉट मतलब एक बार में उनको सब कुछ कर लिया उन्होंने एक बार में, दैट्स जस्ट कल्मिनेशन ऑफ स्मॉल फाइनाइट्स। देयर इनफाइनाइट इज द कल्मिनेशन ऑफ स्मॉल फाइनाइट। हर दिन का छोटा छोटा स्ट्रगल बस कॉन्कर करना है तुम्हें। जेई तुम्हें मतलब अगर मैं बस मतलब एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, इफ एनीवन इज ऑफेंडेड आई एम सॉरी, बट द थिंग इज कि तुम्हें ना मतलब सीधा तुम्हें अपने एग्जाम में टॉप नहीं करना है, तुम्हें हर दिन के छोटे छोटे बैटल्स में को जीतते जाना है। तुम ऑटोमेटिकली वो कल्मिनेट करेगा तुम्हारे एग्जाम के दिन, एंड यू विल डू वेल, डोंट फ्रेट अबाउट इट। इफ यू डोंट डू वेल, जस्ट स्टार्ट ओवर। बहुत सारे बैटल्स हैं यार, बस कर। मतलब ये बह जा रहा है, तो आप लोग जो लोग देख रहे हैं, मतलब ये थोड़ा अभिजीत भैया अपने थोड़ा मतलब उसमें फ्लो हो गए, अपने पर्सनल ट्रॉमा भी शेयर करने हैं। हाँ, वो बह गए थे, जेई की बात सुन के वो बह गए थे। तो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग भाई। जेई कैसे बोल दिया तुमने? बोल कैसे सकते? नहीं, मुझे लग रहा है वो थोड़ा वो हम लोग जैसे मतलब वो ना प्रेशर की बात कर रहे थे, तो धीरे धीरे अभिजीत को अपना याद आने लगा कि अरे यार मेरे साथ भी हुआ यार मुझे बताना पड़ेगा यार लोगों को। नहीं, तो मतलब बट दिस इज द क्लोजिंग थॉट फ्रॉम माय साइड कि मतलब ये मैंने उसका पढ़ा था, मॉर्गन हाउसल का एक कहते हैं वो था पैराग्राफ, मतलब उसने ऐसे लिखा था टाइप का, और उसने एक चीज बोली थी, मुझे अभी भी बहुत अच्छी लगती है। पीपल आर एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज दैट दे डू नॉट एडवर्टाइज, सो इफ यू रिमेंबर दिस यू बिकम मच मोर एम्पैथेटिक even in general. Like anybody who comes to you, anybody who talks to you might not tell you all of their life stories, all of their backstory, so be more empathetic, be more considerate to people, and try to check up on people. That's enough, that's more than enough. And you do not know how much of an impact just doing this can have. And that's my closing thought. और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं केशव की जगह बोल देता हूँ, मेरे ब्लॉग को फॉलो करो। मैं नहीं बोलता, मैं ये सब नहीं बोलता। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, कर दो लाइक और सब्सक्राइब जब भी करना जब तुमने पूरी वीडियो देखी हो। नहीं तो गाइस ये हम लोग ने डिसाइड किया था कि मैं वो कहते हैं वो ओवर्ट एक्सट्रोवर्ट टाइप का बंदा बनूंगा इस पॉडकास्ट में, जो मतलब हर जगह अपना ज्ञान देता रहता है, हर तरह बकचोदी करता रहता है, और लोग मुझ पे हिट डालेंगे ताकि केशव की एकदम पॉजिटिव और क्लीन इमेज बनी रहे, बिकॉज लाइक ही इज द मेन यूएसपी ऑफ आवर शो। हम लोग तो शायद मतलब हम लोग तो साइड किक्स है भाई। ज्यादा एम्पैथी मत करना, पॉल ब्लूम गुस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पे कट करते भाई, बहुत हो गया, कट करते यहाँ पे एंड करते, एंड रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।